Alright class, so let's start chapter number 2, that is the earliest societies. It means जो इससे पहले का जो समाज था उसके बारे में थोड़ा इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, so before we start this chapter we have to just discuss the question answer of this chapter. Main reason behind this, अगर आप क्वेश्चन आंसर को रिवाइज कर लेंगे पहले ही चैप्टर के, सो आपको चैप्टर पढ़ते समय भी माइंड में आपकी ये थॉट रहेगा कि हाँ हमें इस क्वेश्चन को हमें इस चैप्टर में याद यानी समझना है. सो इससे पहले हम चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करें. लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन आंसर क्या है इस चैप्टर का उसको एक बार देख लेते हैं. सो योर फर्स्ट आंसर दैट इज शॉर्ट टाइप आंसर, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज व्हाई डिड द स्टोन एज मैन मेक इम्प्लीमेंट ऑफ फ्लिंट. बेसिकली उन्होंने इम्प्लीमेंट मतलब क्यों उन्होंने इम्प्लीमेंट फ्लिंट का यूज़ करना स्टार्ट किया. सेकेंड है आपका व्हेन वॉज फायर डिस्कवर्ड, यानी फायर कब डिस्कवर की गई थी. एंड थर्ड, वाई वॉज अर्ली मैन वंडरर, मतलब अर्ली मैन यहाँ से वहाँ क्यों घूमते थे. हाउ आर द स्टोन टूल यूज बाय मैन, मतलब स्टोन टूल कैसे उनके द्वारा यूज़ किया जाता था मैन के द्वारा. एंड व्हाट डू केव पेंटिंग यूजली डिपिक्ट, मतलब केव पेंटिंग यूजली क्या बताती थी, यस क्या हमें दिखाता था. ना लॉन्ग आंसर में क्या पूछा है, वाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब जो हंटर गैदरर्स थे एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे. लिस्ट 3 वेज इन विच पैलियोलिथिक मैन यूज्ड फायर, तो फायर का यूज़ कितने प्रकार से 3 वे बताइए कहाँ पे पैलियोलिथिक के जो मैन थे यूज़ करते थे फायर का. थर्ड, व्हाट डू यू नो अबाउट द पैलियोलिथिक आर्ट, तो पैलियोलिथिक के आर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं इसके बारे में बताइए. तो व्हाट डू यू नो अबाउट प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक, तो प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक के बारे में आपको क्या मालूम उसके बारे में बताइए. सो क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम जब भी चैप्टर रीड करेंगे तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आने चाहिए. तो क्वेश्चन जब आपके माइंड में आएंगे तो आपको चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर मालूम करना है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद. अगर आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ये सारे आंसर मिल जाते इट मीन्स आपने पूरे चैप्टर को क्लियरली पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा. अगर आपको आंसर नहीं मिल रहे इट मीन्स आपने कुछ मिस कर दिया इस चैप्टर में जो आपने ध्यान से नहीं पढ़ा. ऑलराइट, विदाउट तो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं आप चैप्टर नंबर 2. ओके, सो हियर सम बेसिक वर्ड अबाउट योर इम्पॉर्टेंट एज, दैट इज पैलियोलिथिक एज. तो पैलियोलिथिक एज बेसिकली होती क्या है, हमने चैप्टर में बहुत देखा कि पैलियोलिथिक एज के बारे में आप क्या जानते हैं, किस समय के पर्सन स्टोन यूज़ क्यों करते थे, फायर कैसे यूज़ करते थे. तो हमें मालूम तो होना चाहिए सब पैलियोलिथिक एज होता क्या है. सो द अर्ली स्टोन एज व्हेन मैन लिव बाय बिग हंटिंग एंड गैदरिंग, तो ये सबसे स्टार्टिंग टाइम पीरियड था जब आदमी हमारे क्या थे, एक तरह से शिकारी थे एंड एक तरह से सामान को गैदर करने वाले पर्सन थे. इनको कुछ नहीं, शिकार करना, खाना, उसको इकट्ठा करना, बस ये था. तो इसी टाइम को बोलते हैं पैलियोलिथिक एज. ओके, नेक्स्ट है आपका जियोलॉजिस्ट. जो जियोलॉजिस्ट एक साइंटिस्ट होते हैं जो कि हमारे अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द रॉक सॉइल ऑफ विच द अर्थ इज मेड, मतलब अर्थ कैसे बना, इसकी जो पत्थर हैं, इसकी मिट्टी है, तो ये अर्थ से कैसे मिली, कैसे बनी, इसके बारे में जो पढ़ाई करते हैं उनको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट. ओके, सो अंडरस्टैंडिंग हम देखते हैं, इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग. तो मैंस ब्रेन साइज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, ही लर्न टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट हिमसेल्फ टू हिज सराउंडिंग. फर्स्ट ही यूज स्टोन्स विच वर इजिली अवेलेबल टू थ्रो एट हिज प्रे फॉर क्रशिंग नट्स एंड सो ऑन ड्यू course he discovered that the sharp edge of broken stones were very useful for cutting and chopping woods and meat, and rounded stones were useful for crushing and grinding things. Thus man began to make tools and weapon according to his need. Over the year he improved upon his tool and weapon. तो बेसिकली इन्होंने थोड़ा सा अपना माइंड को डेवलप करना स्टार्ट किया, इनको कुछ मालूम चलने लगा अपनी सराउंडिंग में कैसे रहना है ये सब, एंड अपने जो पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, उसको यूज़ कैसे करना है कि अपने प्रे यानी शिकार पे, प्रे मीन शिकार, ये शिकार होता है, उसको कैसे क्रश करना, नट्स को, इन सब के बारे में आने लगा. तो एक बार जैसे होता है ना, पत्थर को ये लोग फेंक के मार रहे थे, अचानक से पत्थर टूट जाता है. पत्थर टूटने के बाद तो इनका जो नुकीला हिस्सा होता है देख रहे हैं तो बहुत शार्प, इससे कुछ भी कट जा रहा है. तो ऐसे उन्होंने समझ लिया कि अब पत्थर का इस्तेमाल करके हम बहुत बड़े हथियार ही बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम अपने जो प्रे होंगे, जो अपने वेपन मतलब जो जानवर होंगे उनको किल करके मार सकते हैं, उनका फूड यानी फूड के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने स्टोन को एक वेपन, एक टूल के फॉर्म में डिस्कवर कर लिया. तो खेलते खेलते इनको नई नई चीज़ें मिलने लगी. ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका लाइफ इन प्री हिस्टोरिक एज। अब प्री हिस्टोरिक एज में लोगों की लाइफ कैसी थी, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। एंड अबाउट द यूजेस ऑफ स्टोन्स एंड स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक्स एंड प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट।